बालोद के डोंडी लोहारा विधानसभा के पूर्व विधायक नीलिमा टेकाम का निधन हो गया और वहीं सीएम भूपेश बघेल ने नीलिमा टेकाम को निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। पूर्व विधायक नीलिमा टेकाम का निधन हुआ, सीएम बघेल ने निधन पर दुख जताया। डोंडी लोहारा से विधायक थी नीलिमा टेकाम। ग्वालियर नगर निगम परिषद में 57 साल बाद कांग्रेस की महापौर ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पहला 2100 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो नगर सरकार का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। कांग्रेस ने इसे 7,14,000 रुपए फायदे का बजट बताया और वहीं सभापति ने बजट में संशोधन और स्थगन के लिए 25 मार्च का समय दिया है। लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि जब बजट को लेकर विपक्ष के द्वारा कोई हंगामा नहीं किया गया। साथ ही बजट में ऐसा पहली बार हुआ है जब पार्षदों को 1-1 लाख रुपए वार्षिक वित्तीय सहायता बांटने और महापौर को 2 करोड़ रुपए के प्रावधान के अधिकार दिए गए हैं। इसलिए कांग्रेस वित्तीय वर्ष का बजट 8-9 लाख रुपए के बचत का लगातार बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें महापौर की स्वेच्छा अनुदान राशि 3 करोड़ रुपए भी रखी गई है। साथ ही अमृत प्रोजेक्ट 2 के 913 करोड़ रुपए भी निगम से जोड़कर चल रहे हैं, क्योंकि इसकी डीपीआर बनाने का काम चल रहा है। इसमें चंबल प्रोजेक्ट की राशि भी जुड़ी हुई है और उसके अलावा 15वें वित्त आयोग के 55 करोड़ रुपए की राशि भी जोड़ दी गई है। सभी को मालूम है कि अभी 16 मार्च को मैंने अपनी सासू माँ को और उनके इस अचानक चले जाने से मेरा पूरा परिवार गहरे सदमे में है। चूँकि ग्वालियर शहरवासियों ने मुझे महापौर के रूप में जिम्मेदारी सौंपी है और मेरा कर्तव्य है कि मैं जन सेवा के लिए समर्पित रहूं और मैं अपनी सासू माँ के चरणों में नमन करती हूं और मैं चाहती हूं कि वो अपना ममता भरा आशीर्वाद मुझे दें, जिससे मैं अपने नगर परिवार के साथ मिलकर ग्वालियर शहर के विकास की जिम्मेदारी को बाखूबी निभा सकूं। आज हमारा जो बजट है वो 21 अरब का है, जिसमें 3 लाख मुनाफे का भी बजट है और सभी वर्गों के लोगों को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया है। पहले भी बजट पे जो पुराने महापौर थे वो और वर्तमान महापौर सभी बजट पे परिषद में पेश करती हैं, उसके बाद चर्चा होती है, उसके बाद जनता के लिए समर्पित हो जाता है। ऐसे ही आज, क्योंकि अब वो अपन कांग्रेस की नहीं कह सकते, आज महापौर पूरे शहर की हैं, आम जनता की। इसलिए आम जनता के हित में उनने जो भी बजट पढ़ा हो, अब क्या है जब बजट पढ़ा है, अब हम लोगों को कॉपियाँ मिली हैं, अब हम उस पर हमारे पार्षद चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद जो भी संशोधन प्रस्ताव लगाएंगे, तो अभी तो क्या है, जब तक है ना सामने पूरी स्टडी नहीं होगी तब तक उसमें कुछ कह नहीं सकते। अभी बजट की प्रतियां सभी पार्षदों को मिल गई हैं और हमारे सम्मानीय सभापति जी ने 25 तारीख तक स्थगन लगाने के लिए, संशोधन के लिए टाइम दिया है और बजट की प्रतियां अभी मिली हैं। उनका हमने अभी अवलोकन नहीं किया है। अवलोकन करने के बाद उसमें जो चीज़ होगी वो सामने निकल कर आएगी, फिर हम आपको बताएंगे कि बजट ठीक है या उसमें कुछ कमियां हैं। इंदौर की विधानसभा में पिछले कुछ दिनों से हर दिन विवाद हो रहा है। कभी युवा मोर्चा नेता सनी टुटेजा को चाकू दिखाने की बात हो या फिर मंडल अध्यक्ष की पिटाई की बात हो, आए दिन विवाद देखने को मिल रहा है। ताजा मामला सिंधी कॉलोनी निवासी बीजेपी मंडल अध्यक्ष सचिन जसवानी का है। सचिन अपनी पत्नी, मां और छोटे छोटे बच्चों को लेकर बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे से अपनी जान की गुहार लगाई। दरअसल सचिन को 4 नंबर विधायक के समर्थकों और पुत्र से जान का खतरा है और उसी बात को लेकर बीजेपी कार्यालय पर संगठन के लोगों से मुलाकात करने पहुंचे थे, लेकिन गौरव शहर के बाहर होने के कारण उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। तो सचिन ने अपने पूरे परिवार के साथ कोषाध्यक्ष गुलाब ठाकुर से मुलाकात की। गुलाब ठाकुर ने भी उनसे किनारा कर लिया और कार्यालय मंत्री से मिलने की बात कही। मैं शहीद हेमू कॉलोनी मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी इंदौर सचिन जसवानी। मित्रों, मुझे विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 विधायक पुत्र एकलव्य सिंह गौड़ एवं उसके साथियों से जान माल का खतरा उत्पन्न हो गया है। मेरे साथ कोई भी घटना दुर्घटना होती है
तो उसकी संपूर्ण जिम्मेवारी, जवाबदारी एकलव सिंह गौड़ एवं उसके साथियों की रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अभय चौधरी ने ग्वालियर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश में किए गए विकास कार्य और सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए दावा किया कि साल 2003 के पूर्व जहां पर मध्य प्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी में आता था, तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश विकास के पहले पायदान पर पहुंचा है। हालांकि प्रदेश में चाहे लाडली लक्ष्मी योजना की बात हो या फिर हाल ही में शुरू की गई लाडली बहना योजना हो, सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम की जमकर तारीफ हो रही है और प्रदेश की सम्मान्य बहनों द्वारा सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए जगह जगह रैलियां निकाली जा रही हैं। प्रदेश में जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में विकास की एक नई गति देखने को मिली, तो वहीं ग्वालियर भी विकास के पहले पायदान पर आगे बढ़ता जा रहा है। ग्वालियर में जहां 1000 बिस्तर का अस्पताल शुरू हो चुका है, तो वहीं नए एयरपोर्ट टर्मिनल, ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पुनरुत्थान और एलिवेटेड सड़क योजना ग्वालियर के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी और ये सब भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सरकार में मुमकिन हुआ है। इस सरकार को हो जाएंगे कि सरकार बनी और उसमें माननीय शिवराज सिंह जी फिर से मुख्यमंत्री बने। सभी को पता है कि 3 के पहले मध्य प्रदेश कैसा था, उसके बाद ये तो विपक्ष कहता है आज 45 लाख बच्चियां फर्जी तो नहीं है, लाडली लक्ष्मी। आज एयरपोर्ट आप जाके देखिए, इतने से 3-4-5 महीने में इस गति से बन रहा है कि वो तो सामने ग्वालियर वालों को सबको दिख रहा है, उसको एहसास नहीं कि मैंने कह दी और वहाँ आप लोग खुद देख रहे होंगे जाके, एकदम चमत्कारिक रूप से काम चल रहा है। आज हम देखें 1000 का बिस्तर का अस्पताल, ऐसा लगता है मरीज जाते हैं, लोगों को लाभ मिल रहा है, लोग ऑपरेशन हो रहे हैं। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, उसमें अच्छा इलाज मिल रहा है। कारण कि 1000 बिस्तर का अभी तक नामकरण नहीं हो सका है ना, अभी तक उसका देखिए नामकरण अस्पताल तो चल रहा है ना, जेएच है, जेएच अस्पताल है ना, अभी नामकरण तो है ही उसका। ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे कांग्रेस के नेता और मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के नेतृत्व में आज ग्वालियर कलेक्ट्रेट पर किसानों की फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया और इस तरह प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और वहीं जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि एक और तो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह किसानों को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो वहीं बढ़ती महंगाई और फसलों की बढ़ती लागत के कारण किसान को उसकी फसल का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि किसानों को गेहूं और अन्य फसलों के लिए 3000 और सरसों की फसल के लिए 7000 का समर्थन मूल्य दिया जाए और वहीं आज प्रदेश की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा। साल पहले भी ऐसा ही दौरा किया था, आज तक मुआवजा किसान को नहीं मिला। जब खाद के दाम बढ़ गए, बिजली के दाम बढ़ गए, जब बीज के दाम बढ़ गए, जब बिजली और डीजल के दाम बढ़ गए, तो ये सरकार क्यों नहीं समझती किसान की लागत बढ़ गई। तो जब किसान की लागत बढ़ी है तो किसान की इनकम भी बढ़नी चाहिए। जब हमने विधानसभा में कहा कि 3000 रुपया कुंटल गेहूं का दाम करो, तो मुझे निलंबित कर दिया। किसान भाइयों, अगर किसान के हक और अधिकार ये सरकार नहीं देगी, तो फिर ये सरकार 10-15 साल से 1 लाख बार झूठ क्यों बोले? आदरणीय नरेंद्र मोदी सिर्फ शेरपुर में आके कि 2022 तक किसान की लागत दुगनी करूंगा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सीआरपीएफ की महिला कमांडो पहुंची और इस दौरान उन्होंने गौरीनगर अंडरब्रिज का उद्घाटन किया। 75 सीआरपीएफ की नई महिला दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर का सफर तय करेंगी और महिला सशक्तिकरण और सीआरपीएफ की 84वीं स्थापना दिवस को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। एक ब्रेक यहां पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ में भूकंप की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बिलासपुर के बेतराई के मौसम विज्ञान केंद्र में भूकंप वेधशाला स्थापित की गई है, लेकिन यहां भूकंप की जानकारी देने के लिए कोई एक्सपर्ट नहीं है, जिससे भूकंप आने पर उसकी तीव्रता का पता चल सकता है। और यहां पर लगे सिस्मोमीटर में भी भूकंप की स्थिति दर्ज होती है, जिससे दिल्ली भेजा जाता है। ये जो कल भूकंप आया 21 तारीख 10:17:27 पे हिंदू कुश रीजन में आया है। इसका मैग्नीट्यूड 6.6 था रिक्टर स्केल में, और डेप्थ जो है वो 156 किलोमीटर डेप्थ गहराई है। छत्तीसगढ़ में इससे कुछ असर नहीं हुआ है। इस भूकंप के झटकों का कोई असर छत्तीसगढ़ में नहीं देखने को मिला है। आने वाले समय में भी छत्तीसगढ़ जो है लो रिस्क जोन में आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कम भूकंप आने की संभावना रहती है। छतरपुर जिले के विजावर में भारी बारिश और ओलावृष्टि से खेतों में लगी फसलों को भारी नुकसान हुआ है, और इस मामले में प्रदेश के सीएम ने अधिकारियों को फसल नुकसान का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। और उसी के तहत कृषि विज्ञान के अधिकारियों ने गांव में पहुंचकर किसानों के फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया और किसानों को फसलों का उचित मुआवजा देने का आश्वासन दिया। और ये पूरा नुकसान इसके मेरे द्वारा कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार विकासखंड बिजावर और विकासखंड बड़ा मलहरा के कई गांवों का भ्रमण किया गया है, जिनमें हमने देखा है कि अनगौर, गुलगंज, रजपुरा, मूंगबारी, बंधा, हरपुरा, चमरोई, बंधा और बीरों, बरेठी, बमनी घाट, इन गांवों का मैंने भ्रमण किया है। और मैंने देखा है किसान काफ़ी परेशान हैं और हमारी फसलों में काफ़ी क्षति हुई है। फसलें बिछ गई हैं, खेतों में पानी भर गया है। पानी को हमने खेत से बाहर आते हुए देखा है, दाने बाली से अलग हो गए हैं और जो फसल कटी पड़ी है वो नीचे काली पड़ गई है। इस तरह से हमने आकलन किया है और भारी क्षति किसानों की फसलों में देखी गई है। ग्वालियर में कई जगहों पर फायरिंग करने वाले 5000 के शातिर अपराधी को महाराजपुरा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और पकड़ा गया आरोपी कई गंभीर मामलों में फरार चल रहा था। पुलिस को उसके लंबे समय से तलाश थी। फिलहाल पकड़े गए आरोपी को पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश करके पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया। ये महाराजपुरा थाना क्षेत्र में पिछली साल एक टोल टैक्स का जो बूथ होता है उस पर फायरिंग की घटना हुई थी। उसी में ये आरोपी फरार था। 307 का अपराध विषय पंजी था, उसी में फरार था। 5000 रुपये का इसका इनाम था। आज सुबह वो अपने किसी एक अन्य क्रिमिनल साथी से मिलने जेल में गया था, और हमें मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ये अपने साथी से मिलने जा रहा है। तो उसको जो ग्वालियर जेल है वहाँ उसके प्रेमाइस से बाहर से हमने उसको गिरफ्तार। सतना जिले में दोस्त को गणित की परीक्षा में पास करवाने के लिए दूसरा दोस्त मुन्ना भाई बनकर दोस्त की जगह परीक्षा देने पहुंच गया, और उसी दौरान शक होने पर उपायुक्त माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा पूछताछ की गई और पकड़ लिया गया। इसके बाद मुन्ना भाई को पुलिस के हवाले कर दिया। स्वाध्यायी है। ये शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मझगवा में इसका सेंटर था, और प्रारंभिक दौर में जांच हुई। जांच में पकड़ा नहीं गया। हो सकता है कि उस समय ये ना आ रहा हो। बाद में मैं पेपर खोलने के लिए अंदर आ गया, पेपर खोला, पेपर बंटवाया। बाद में और जो शासन की जानकारी है उसको भरने लगा, काम किया। बाद में 2-3 बार दौरा में कर्मचारियों को भेजा, देखे चेके, वो पकड़ नहीं पाए। फिर हमारे उपाध्यक्षा महोदया, आयुक्त माध्यमिक शिक्षा मंडल की निगाहें उसके ऊपर पड़ी और जानकारी ली गई, वो पकड़ा गया। छतरपुर के लवकुश नगर कस्बा अंतर्गत गोड़ा रोड पर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक व्यक्ति ने अपने ही भाभी की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और शव का पंचनामा भरकर
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये मैटर हुआ है कि अब बच्चों ने हमें फ़ोन किया, हमें तो जानकारी नहीं, गोली मारी गई, हमने ये देखा। सुना है आपने? हमने सुना नहीं, देखा है अभी जाके, अभी सुबह सुबह किसी गोली लगी है? गोली सीने पे लगी है। तो किसने मारी है? अब उनका नाम नहीं। कौन है? इनके देवर हैं। देवर हैं जी। तो कारण क्या था पता नहीं है? कारण को पता नहीं। कब की घटना है? ये कल की घटना है, रात की। छतरपुर ज़िले के थाना लवकुश नगर अंतर्गत सिंचाई कॉलोनी में एक घटना सामने आई थी, जहां पे एक महिला जिनकी उम्र 32 साल है, विमला पाल नाम है, उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी। पारिवारिक कलह में देवर ने इस घटना को अंजाम दिया है, जो एफआईआर में किया गया है। आरोपी अभी फरार है, जल्दी उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। ग्वालियर थाना क्षेत्र के मेवाती मोहल्ले में मारपीट और फायरिंग करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में फरियादी की शिकायत पर 2 युवकों के खिलाफ मारपीट करने और हवाई फायरिंग करके दहशत फैलाने का मामला दर्ज कराया है। दोनों आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये थाना ग्वालियर का कल रात्रि की घटना है। कल रात्रि करीब 8 बजे एक पुरानी रंजिश, जिनमें पहले भी अपराध कायम था आरोपी पर, तो उसके संबंध में ये पारिवारिक एक विवाद था, जिसके संबंध में कल फायरिंग की घटना हुई। आपसी जो विवाद चल रहा था, राजा खान जिसमें फरियादी है, और उनकी रिपोर्ट पर फिर हमने 336 और सुसंगत धाराओं में फिर फायरिंग का एक केस हमने दायर किया है। उसमें वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। आरोपी को हमने अभी पताड़सी जारी है, जल्दी उसमें हिरासत में। बिलासपुर में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने यहां पर 79 किलो गांजे के साथ में 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों से 2 गाड़ियां और 2 मोबाइल जब्त किए गए हैं। साथ ही 32 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बिलासपुर जिले में एसपी सर के मार्गदर्शन में निजात अभियान चलाया जा रहा है, और इसी कड़ी में कल शाम को कोनी पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि रायपुर से मोका की ओर से 2 सफ़ेद गाड़ियों में गांजा लेकर आया जा रहा है। तो मौके में तुरंत कोनी पुलिस रवाना हुई थाना प्रभारी मुकुल मैडम के नेतृत्व में, और दोनों गाड़ियों को घेराबंदी कर जलसो गांव में घेराबंदी कर दोनों गाड़ियों से कुल 79 केजी गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कुल रकम 32 लाख है। और इन 2 गाड़ियों में, एक गाड़ी में 3 लोग थे और दूसरी सफ़ेद गाड़ी में 2 लोग थे। नरसिंहपुर में एक दबंग व्यक्ति ने कई लोगों के साथ मिलकर एक व्यक्ति का निर्माणाधीन मकान को बलपूर्वक तोड़वा दिया और साथ ही व्यक्ति को मारने की भी धमकी दी। उसके बाद पीड़ित ने कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई। पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। पीड़ित का कहना है कि तोड़फोड़ में उनका लाखों रुपए का नुकसान हुआ और साथ ही इस तरह की गुंडागर्दी से उनके परिवार में भय का माहौल है। ध्यान में आया कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है। इसमें एक पत्रकार नरेंद्र करके हैं और उन्होंने कुछ निर्माण कार्य कराया था अपने घर के आसपास के ज़मीन पे, और उसमें पड़ोसियों के द्वारा तोड़फोड़ की गई है। इसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए, मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए, इसमें विधि सम्मत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और इसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। नवरात्रों को लेकर देश भर में खासा उत्साह देखा जा रहा है और वहीं बिलासपुर के शक्तिपीठ महामाया मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ लगी। महामाया मंदिर में 25,000 मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए। नवरात्रि मतलब ये है कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में आज ही के दिन से नए संवत्सर प्रारंभ होती है और इसी दिन नए वर्ष का भी आगाज होते हैं। इसी के साथ आज जो है पिंगल नाम संवत्सर का प्रारंभ हुआ है। आज पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ नए वर्ष की बधाई के लिए एवं नए वर्ष की आगमन की तैयारी के लेकर कि जगह जगह लोग जुलूस निकाल रहे हैं।
लोग अपने अपने घर में पूजा कर रहे हैं। सभी मंदिर में नवरात्रि का पूजा चल रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ है जो इस नए साल प्रारंभ होते ही साथ। संसदीय सचिव एवं विधायक विकास उपाध्याय ने नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की छत्तीसगढ़ के समस्त श्रद्धालुओं को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमारे देश में हिंदू नववर्ष को त्योहार की भांति बड़ी श्रद्धा के साथ और भक्ति के साथ मनाया जाता है। ये पावन दिवस हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि विधायक विकास उपाध्याय ने बताया कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान ब्रह्मा ने इस पूरी सृष्टि की रचना की थी। इस अवसर पर उनके निवास में संगीतमय सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा का आयोजन किया गया था। नवरात्र हिंदू नववर्ष की आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हर साल की तरह इस वर्ष भी हनुमान चालीसा का पाठ और सुंदरकांड का पाठ करके हम लोगों ने ध्वजा वितरण का कार्यक्रम रखा था और अब हनुमान चालीसा, श्रीमद् रामायण पाठ और सुंदरकांड का वितरण हर मंदिरों में करने का निर्णय हम लोगों ने लिया है और इस हिंदू नववर्ष को बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाने का ये कार्यक्रम हम तमाम साथियों के सौजन्य से किया जा रहा है। 22 मार्च से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है, यानी आज से, और उसी के साथ पूरे देश में मंदिरों में श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखा जा रहा है। श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचकर मां के प्रति आस्था रखकर अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं और पूरे नवरात्रि में विधि विधान से माता की पूजा अर्चना की जाएगी। बालोद के गंगा मैया मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है। तो आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। देश भर में हर्षोल्लास का माहौल देखा जा रहा है। बिरसिंहपुर पाली में मां विरासिनी शक्तिपीठ मंदिर में चैत्र नवरात्र पर्व को लेकर एक बैठक की स्थापना की गई। हालांकि इस मौके पर उमरिया जिले के कलेक्टर और विरासिनी मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष कृष्णदेव त्रिपाठी ने मां बिरसानी के दर्शन करते हुए पूजा अर्चना की। इस मौके पर कलश की स्थापना की गई। और नवरात्रि के प्रथम दिन में भीड़ तो अच्छा खासा है, लेकिन पहले जैसा नहीं है। आज रैली की वजह से थोड़ा कम है। क्या मान्यता है माता सर्वमंगला के जिस श्रद्धालु आते हैं? माना जाता है कि माता रानी के यहाँ जो भी मनोकामना लेके आते हैं वो पूर्ण होता है। कॉलोनी से आया हुआ हूँ माता रानी के दरबार में और हर साल चैत्र नवरात्रि में और शादी नवरात्रि में मैं माता रानी के दरबार में आता हूँ। मुझे बहुत यह है कि माता रानी के मंदिर में आने के बाद जो भी आपका मान चले जो भी आपका मनोकामना होता है वो पूर्ण होता है, ये मैं दिल से बोलूँगा। और बहुत अच्छा यहाँ का प्रोग्राम भी होता है, व्यवस्था भी बहुत सुंदर तरीक़ा से होता है और बहुत दूर दूर से लोग माता रानी के दरबार में आते हैं माता रानी का दर्शन करने के लिए। ज्योति कलश यहाँ बहुत ज़्यादा जलते हैं। पूरी जा रहा हूँ और यहाँ पूर्व में बहुत दिन रहा हूँ और माता का नीचे हमारा सब विश्वास रहा। हम लोग नवरात्रि में आते थे, कलश जलाते थे। कैसा भीड़ रहता है, कैसा उमंग रहता है? भीड़ यहाँ बहुत रहती है। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।